Hello guys, welcome to Exam Focus by Saurabh. As promised, I brought some of the most important current affair questions once again. और बीपीएससी नजदीक है तो इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना भी जरूरी है। आइए बिना टाइम बर्बाद किए क्वेश्चंस पर चलते हैं। हाउ मच रिजर्वेशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय बिहार गवर्नमेंट फॉर वुमेन्स? तो औरतों के लिए बिहार गवर्नमेंट ने कितनी रिजर्वेशन दे रखी है? तो इन द रिसेंट टाइम्स द रिजर्वेशन हैज बीन मॉडिफाइड टू 35% फॉर वुमेन। और ये क्यों किया गया? वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए। सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए 35% रिजर्वेशन बिहार सरकार ने, नीतीश सरकार ने रखा है। और 50% रिजर्वेशन रखा गया है जैसे कि स्कूल टीचर और पंचायती राज में रिक्रूटमेंट के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। विच इज मेजर गॉर्गन नट मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार? तो गॉर्गन नट अगर आप देखें कहीं तो इस वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा। मखाना आप जानते होंगे, मखाना जिसको फॉक्स नट भी बोलते हैं उसे गॉर्गन नट बोलते हैं। और जो मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है वो है दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार। तो इसमें से एक ऑप्शन आपको दिख रहा है दरभंगा। तो चार ऑप्शन आप याद रखें, दरभंगा, मधुबनी और पूर्णिया, कटिहार। तो ये चार ऑप्शन है। और जो बिहार है वो 90% प्रोड्यूस करता है। देश का जो गॉर्गन नट है वो प्रोड्यूस करता है 90% के अप्रॉक्स। और बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू है इस फूड का। लोग इसे खीर के रूप में भी खाते हैं बिहार में। तो आगे बढ़ते हैं। ऑनरेबल रेल मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने हाल में चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। तो ये ट्रेन कहां से कहां तक जाती है? तो ये जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से आप जान सकते हैं, चंपारण मोतिहारी जो है जिसको बोलते हैं बापू धाम, मोतिहारी से ये दिल्ली तक जाती है ट्रेन। आनंद विहार टर्मिनल ANVT तक है ये ट्रेन और इसे सुरेश प्रभु ने हरी झंडी दिखाई थी। साथ में जनहित एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाया गया था जो कि दानापुर से सहरसा तक जाती है, सहरसा। और उसके साथ पटना से आरा के लिए भी एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाया गया, पटना आरा। करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार इज? तो तेज प्रसाद यादव जो हैं इनके अंडर में है हेल्थ के साथ साथ वाटर रिसोर्स और इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ये तीन डिपार्टमेंट तेज प्रताप यादव के पास है जो कि लालू यादव के बेटे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी इनके पास है फाइनेंस मिनिस्ट्री, FI बिहार की फाइनेंस मिनिस्ट्री अब्दुल बारी सिद्दीकी के पास है। अशोक कुमार चौधरी जो हैं उनके पास है एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो अशोक कुमार चौधरी इस क्वेश्चन का आंसर। ये पॉइंट्स जो हैं आप इनको नोट्स में जरूर लिख लें क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अवधेश कुमार सिंह के पास है एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी। तो एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट अमाउंट हैज बीन सैंक्शन फॉर कोसी बेसिन डेवलपमेंट? तो कोसी बेसिन के डेवलपमेंट के लिए कितना अमाउंट फाइनेंस किया गया है? वर्ल्ड बैंक ने 250 मिलियन रुपीज फाइनेंस किया है, वर्ल्ड बैंक। जी हाँ, कोसी नदी के डेवलपमेंट के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ बिहार इज करेंटली चेयर्ड बाय? तो बिहार का जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो किसके अंदर है? देखिए, अब्दुल गफूर माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर हैं, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर। तो एक अब्दुल गफूर हमारे बिहार के पहले मुस्लिम चीफ मिनिस्टर थे, 1973 में बने थे। पर ये अब्दुल गफूर प्रेजेंटली माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर हैं, ये दूसरे कंफ्यूज मत होइएगा। और कुमार मंजू वर्मा जो है, कुमारी मंजू वर्मा सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हैं, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर। एंड चंद्रिका राय जो है वो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, चंद्रिका राय। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है चंद्रिका राय। और चंद्रशेखर जो है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर। ब्रिक्स पॉलिसी प्लानिंग डायलॉग वाज हेल्ड एट? तो ब्रिक्स के जो 5 मेंबर है वो तो आपको पता होगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और रिसेंटली जो 2016 में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो हुआ था गोवा में। और ये हुआ था 15-16 अक्टूबर। और इस बार का जो थीम था वो था बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव इंक्लूसिव कलेक्टिव सॉल्यूशन। बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव इंक्लूसिव कलेक्टिव सिस्टम। तो ये अगर पहला लेटर सबका ले तो फिर से ब्रिक्स बन जाता है ये। और ये जो ब्रिक्स पॉलिसी प्लानिंग था वो ऑर्गेनाइज हुआ था पटना में। और इसका जो मोटो था
वो था फॉरेन पॉलिसी जो था उसके बारे में, और प्लानिंग और असेसमेंट जो था ब्रिक्स कंट्रीज का, उस पर चर्चा होना था। तो ये इंक्लूड किया गया था पटना में। और इस बार 8th ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। जो 9th ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो होगा सितंबर के समय 2017 में, और ये होगा जियामेन जियामेन जो कि चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार गॉट विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज फ्रॉम अमेरिका। तो अमेरिका से इनफैक्ट जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन सा प्राइज पाए। चीफ मिनिस्टर को मिला के वीरमणि सोशल जस्टिस अवार्ड, और ये उन्हें मिला जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इन्हें दिया गया। अवार्ड में इन्हें एक प्लेग मिला, और प्लेग के साथ साथ 1 लाख रुपए का जो है अवार्ड मनी जो होता है वो मिला। अबेल प्राइज जो आपको दिख रहा है, अबेल प्राइज दिया जाता है मैथमेटिक्स के लिए, और इस बार 2016 के जो अबेल प्राइज विनर हैं वो हैं एंड्रयू विल्स। तो ये वर्ल्ड जीके भी आप नोट कर ले, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इनसे, इनमें से भी। मैथ्स के लिए दिया जाता है, मैथ्स का नोबेल प्राइज इसे बोलते हैं अबेल प्राइज को। ग्रैमी अवार्ड सिंगिंग के लिए दिया जाता है, और कंट्रीब्यूशन इन म्यूजिक और रिलेटेड चीजों से। आईफा अवार्ड मूवीज के लिए दिया जाता है। The per capita income of Bihar on basis of 2015 census was, तो बिहार का per capita income रिसेंटली जो है अप्रॉक्स 36,143 रुपीज है, और ये वन ऑफ द लोएस्ट है। और वन ऑफ द हाईएस्ट जो है जिस स्टेट का है वो है गोवा। तो गोवा का 2 लाख से भी ज्यादा है, इनफैक्ट 2.3 लाख से भी ज्यादा पर कैपिटा इनकम है। स्वयं शिक्षा प्रयोग एनजीओ बैक्ड विच प्राइज। तो स्वयं शिक्षा प्रयोग एक एनजीओ का स्टार्टअप किया हुआ स्कीम है जो कि महाराष्ट्र और बिहार में एक्टिव है। और ये स्कीम के तहत द एनजीओ ट्रेन्स द वुमेन टू बिकम अ क्लीन एनर्जी एंटरप्रेन्योर अक्रॉस महाराष्ट्र एंड बिहार। और इसके लिए जो प्राइज रखा गया वो है यूएन क्लाइमेट अवार्ड, और ये हुआ स्वयं शिक्षा प्रयोग को मिला। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। जैसे लोकसभा की सीटों की जो संख्या है वो कितनी है। लोकसभा सदस्यों की संख्या है 40। उसी तरीके से जो विधानसभा है उनकी सदस्यों की संख्या है 243। तो और जो विधान परिषद जो है उनके सदस्यों की संख्या है 75। तो ये इंफॉर्मेशन जो है आप एक सेपरेट नोट में पॉइंट बना कर लिख लें। और उसी तरीके से राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो है 16। बिहार में सिर्फ एक महानगर है वो है पटना, और जो नगर पंचायत है उनकी कुल संख्या है 86। और एक और इम्पोर्टेंट बात, बिहार झारखंड अलग कब हुए थे। तो ये हुआ था 2000 में, और एग्जैक्ट डेट है 15 नवंबर 2000। तो ये भी इंपॉर्टेंट डेट है कि झारखंड कब अलग हुआ था बिहार से। तो ऐसी कुछ बातें। और बिहार राज्य के मुख्य चयन आयुक्त कौन है, तो उनका नाम है अजय नायक, AJAY नायक NAYAK। तो और उसी तरीके से मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो अशोक कुमार सिन्हा, ASHOK KUMAR SINHA, अशोक कुमार सिन्हा। तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। मैं अगले वीडियो में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है बिहार BPSC में जो आए हुए हैं वो मैं डालने वाला हूं, तो उस पर आप गौर रखें। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा उसे शेयर करें और कमेंट करके बताएं हमें। तो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।